जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही समय है, सही समय है। सुना होगा आपने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जी हाँ, यही है संकेत 27 जुलाई का। हो जाए सावधान, अब होगा पक्का हिसाब किताब और कर्मों का लेखा जोखा, खुलेगा बही खाता। क्योंकि इस बार कुर्सी पर बैठ गए हैं बहुत मजबूती के साथ 138 डेज़ के लिए न्यायाधीश शनिदेव, जो हैं जलीय राशि मीन राशि में मौजूद। और इसका संकेत किस प्रकार है, किन किन कार्यों में आपको हमें रहना है सावधान। क्योंकि इस बार केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत बड़ी चुनौतियां देखने को मिलेगी। धैर्य की परीक्षा ली जाएगी, तोड़ा जाएगा इंसान का अहंकार एवं आत्मशुद्धि का ये समय है। इसलिए आत्म मंथन न किया जाए तो फिर ये समय बर्बाद होने वाले के लिए, बर्बाद करने वालों के लिए बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। शनिदेव केवल देखते हैं कर्म। यदि कर्म सही तो शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते हैं, बल्कि रिवॉर्ड देकर जाते हैं। वक्रीय शनि यानी टेढ़ी चाल चलना, यानी उनकी गति धीमी हो जाना। वैसे भी शनिदेव शनैः शनैः चलने के लिए ही जाने जाते हैं। बहुत सोच समझकर एक एक कदम उठाते हैं, लेकिन अब उनकी चाल और भी अधिक कम हो जाएगी, यानी उनकी गति जितनी धीमी थी उससे भी और धीमी हो जाएगी। रुक रुक कर वो आगे बढ़ेंगे और इसलिए हमारे कामों में भी रुकावट आएगी और इसी कारण फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा इंसान का, और इंसान आत्महत्या करने जैसी कुकर्म को अपने जीवन में स्थान देगा। तो ना करें ऐसा, और अपने बच्चों को भी इस समय बहुत संभालें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लगातार बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें इस समय। जितना ज़्यादा वाद विवाद में इंसान फंसेगा वो और ख़त्म होता चला जाएगा। टिट फॉर टैट ये समय का संकेत है, यानी अब तक जो गलत किया है और अब तक छिपाया गया, अब इसके बाद होगा वो ब्लास्ट जिसमें खुलकर सब कुछ सामने आएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। यानी कर्मों का वो परिणाम अब शनिदेव देंगे जो किसी अदालत के द्वारा नहीं दिया जा सकता। हो जाए तैयार। आज का मेरा वीडियो इसलिए है ख़ास क्योंकि मैं देने जा रही हूँ 138 डेज़ में किन घटनाओं के संकेत हैं और किस तरह हमें अपना बचाव करना चाहिए। क्योंकि इंसान है तो ही दुनिया है, इंसान नहीं तो दुनिया रहे या ना रहे क्या पता चलता है मृत्यु के पश्चात। इसलिए चूँकि चैलेंजिंग टाइम है तो अपने आप को बचाना पहले ज़रूरी है। जब इंसान बचेगा तो वो सामाजिक उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए लड़ सकता है। इसलिए अपना बचाव कैसे करना है आज के मेरे वीडियो में वो टिप्स भी दूंगी। किन की पूजा करनी है और किस तरह के कर्मों को करना है, किस तरह से आपकी टेस्टिंग ली जाएगी। ये टेस्टिंग टाइम है और यूँ कहें कि अग्नि परीक्षा का टाइम है। व्यक्तिगत लेवल पर, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में एवं देश हो या विदेश, हर स्तर पर, हर सेक्टर पर बहुत बड़ी मात्रा में साफ सफाई का काम होगा और उस साफ सफाई के अंतर्गत बहुत सारे लोग भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। यानी जो अहंकार, जो नशा उनके सिर पर अब तक चढ़कर बोल रहा था वो मिनटों में हो जाएगा ख़त्म। धूमिल की जा सकती है, कई देशों की छवि हो सकती है धूमिल। कारण खुलेगी वो सीक्रेट फाइल जो अब तक पड़ी हुई है गोडाउन में अंदर, उसे धूल साफ करके निकाला जाएगा पब्लिक के सामने और उस सीक्रेट फाइल्स में ना जाने कितने कुकर्मों की लिस्ट है, वो सब एक एक करके सबके सामने आएगा। तो इस बार समय कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपको भी। यदि
अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है या रुद्राभिषेक करवाना है श्रावण के महीने में, या महामृत्युंजय मंत्र जाप, या काल सर्प दोष, या अपने घर के वास्तु की जांच करवानी है, तो मुझे संपर्क करें दिए गए मेल आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यही समय है और सही समय है। इन 138 डेज में भी यदि अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो फिर पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट समय ब्रह्मांड के द्वारा धरतीवासियों के लिए लाया गया है। शुरुआत करती हूँ पहले प्रेडिक्शन से। इन 138 डेज में सबसे पहली प्रेडिक्शन जो आ रही है वो आ रही है राजनीतिक उथल पुथल भारी, बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल। कारण क्यों राजनीतिक उथल पुथल? कारण सत्ता परिवर्तन के संकेत। शनिदेव जब वक्रीय होते हैं कर्मों को पहले देखते हैं। क्या सीट जो मिली थी, और शनिदेव किसके कारक हैं? जनता के। सूर्यदेव किसके कारक हैं? राजनीति के। तो सूर्यदेव राजनीति के कारक और शनिदेव हैं न्याय के कारक, जनता के कारक। इसलिए इस समय सत्ता में बैठे हुए लोग और जनता, उन दोनों के बीच होगा घमासान। जो लोग बैठे हुए हैं सत्ताधारी, सत्ता संभाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, हमारे देश की केवल बात नहीं कर रही हूँ, हमारा देश हो या कोई भी देश हो, सत्ता में बैठे हुए लोग या फिर विपक्षी पार्टियां भी, यदि जहाँ पर भी उनकी सरकार है, देश में नहीं है लेकिन अलग अलग राज्यों में है, जहाँ पर भी उनकी सरकार है, सरकार जो चला रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई सीएम हो, कोई विधायक हो, जो लोग भी सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए पहली प्रेडिक्शन की बड़ी चेतावनी, संभल जाओ और अपने कर्मों को सही कर लो, अन्यथा कुर्सी हिलेगी। क्योंकि इस बार अग्नि परीक्षा में सीट हॉट सीट बन गई है और शनि देव की टेढ़ी चाल यानी उनकी तिरछी नज़र अब पड़ चुकी है उन कुर्सियों पर जो अब तक है भरी हुई, लेकिन बहुत जल्दी होगी खाली। कारण दूसरी प्रेडिक्शन, घोटाले बड़े उजागर होंगे। बड़े बड़े घोटाले कई राज्यों के उजागर होंगे हमारे देश में, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या धर्म से संबंधित हो। कारण धर्म मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि मीन राशि एक धार्मिक राशि, धर्म से जुड़ी हुई एक अच्छी राशि, शुभ राशि मानी जाती है, देवताओं की राशि मानी जाती है। और इस राशि में गुरुदेव बृहस्पति की ये राशि है, उसमें जो देवताओं के गुरु हैं, अगर उस राशि में शनि देव बैठे हुए हैं तो धर्म से रिलेटेड बहुत सारे मैटर जो अब तक नहीं खुले हैं वो खुलकर सामने आएंगे। और फिर देश में घोटालों को लेकर, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो फिर से एक बार, या फिर किसी एक्शन, बहुत बड़े एक्शन के अगेंस्ट हल्ला बोल हो, या फिर धर्म से रिलेटेड कोई बड़ा केस खुले, जो घोटाला खुले जो अब तक नहीं खुला है, उसे लेकर बड़ा आंदोलन, जन सैलाब रास्तों पर दिखाई दे रहा है। केवल ये मेरे देश के लिए नहीं, मैं पूरे संसार के लिए, जितने भी कंट्रीज़ हैं सबके लिए कह रही हूँ। और केवल ये हिंदू धर्म नहीं, जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का बड़ा घोटाला खुलकर आएगा। तीसरी प्रेडिक्शन, जन आंदोलन बड़ा। तो पहली प्रेडिक्शन, राजनीतिक उथल पुथल, सत्ता गंवाने के चांसेस बहुत ज़्यादा, जिन्होंने भी गलत किया किसी भी पार्टी के हों उनकी सीट जाएगी। दूसरा, कोई बहुत सीक्रेट फाइल खुलेगी घोटाले को लेकर, किसी भी सेक्टर में, कोई भी सेक्टर हो, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी सेक्टर हो सकता है, उसके कारण। थर्ड प्रेडिक्शन, जन आंदोलन होगा। चौथी प्रेडिक्शन, चूँकि जलीय राशि में शनिदेव वक्रीय हो रहे हैं और 11 दिसंबर तक 138 डेज, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक, इसी जर्नी में वक्रीय चाल चलते हुए वो 2 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। पहला नक्षत्र जिसमें वो वक्रीय हो रहे हैं 27 जुलाई यानी रेवती नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र है। लेकिन इसके पश्चात वो अपने ही नक्षत्र में जाएंगे अक्टूबर में, 10 अक्टूबर के पश्चात करीब 2 महीनों के लिए। अगर कोई अपने नक्षत्र में जाता है, उत्तरा भाद्रपद, अपने नक्षत्र में यदि कोई जाता है, कोई भी ग्रह, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है।
तो उग्र प्रहार 10 अक्टूबर से लेकर 11 दिसंबर तक का समय बहुत बहुत सेंसिटिव रहेगा। कारण उनका वो न्याय उस समय देखने को मिलेगा जो जुलाई जब वो स्टार्ट हुए हैं, अगस्त सितंबर में उन्होंने नहीं किया। यानी काफ़ी मजबूत न्याय देखने को मिलेगा शनि देव का जब वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। लेकिन ये दोनों ही नक्षत्र, रेवती नक्षत्र भी अंतिम नक्षत्र, यानी बहुतों का खेल खत्म, फुल स्टॉप लगेगा। धैर्य की ली जाएगी अग्नि परीक्षा। अगली प्रेडिक्शन है, धैर्य की ली जाएगी अग्नि परीक्षा। आप कितना धैर्य पूर्वक अपने कामों को करते हैं। पूरी तरह से रोलर कोस्टर पर बिठाया जाएगा इंसान को, कभी ऊपर और कभी नीचे। लेकिन उस समय भी क्या आप धैर्य पूर्वक अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं या पैनिक मोड में आ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वाद विवाद में पड़ रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, खुद के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ये है अग्नि परीक्षा धैर्य की। इसके अलावा अपने अंदर आत्मशुद्धि करना। अगली प्रेडिक्शन, कई लोग इस समय धर्म के राह पर चलेंगे और अपने आत्म मंथन को करने की सोचेंगे कि बहुत लड़ाई लड़ ली, अब थोड़ा सा मैं खुद को भी ध्यान दे दूं। जो लोग ऐसा करेंगे धर्म के रास्ते पर, जो लोग भी अधर्म के रास्ते पर जाएंगे इस समय, कोई भी हो, उनको शनिदेव छोड़ेंगे नहीं। धर्म के रास्ते पर चलना ज़रूरी है। ये धर्म युद्ध का समय है और धैर्य की परीक्षा होगी। आत्म मंथन कर लें, आत्मशुद्धि कर लें तो इंसान बच जाएगा। अगली प्रेडिक्शन, प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी आएंगी इन्हीं 138 डेज में। चूँकि जलीय राशि में वो वक्रीय हो रहे हैं और अंत तक रहेंगे, तो इस समय जल के कारण भारी उपद्रव। आप ऑलरेडी हॉर्मुज स्ट्रेट में देख रहे हैं प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने कहा आपको रेड सी, पानी का रंग होगा लाल। उसके पश्चात मैंने कहा बाब अल मंदेब, वो भी एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहाँ से जहाज गुजरते हैं। ये तीनों ही रास्ते समुद्री रास्ते, यानी समुद्र से खतरा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। कई ऑयल टैंकर, कई जहाज़ों पर गिराए जाएंगे बॉम्ब, मिसाइल से अटैक, ड्रोन से अटैक होगा। नाविकों की भी जानें जा सकती हैं, जिनमें भारतीय नाविक भी हो सकते हैं। ये है ये प्रेडिक्शन। इसके अलावा कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स, सुनामी, क्लाउड बस्ट, आसमानी बिजली का गिरना और लोगों को परेशानी, लोगों के घर बह जाएंगे। कई जगहों पर फसलें बर्बाद होंगी, ये भी होगा। यानी जलीय प्रहार, वो जलजला, वो जल प्रलय जो अब तक नहीं देखा गया, अब स्टार्ट होगा। वैसे भी श्रावण आ रहा, उसके बाद भाद्रपद, तो 2 महीने खतरनाक है, संभालने हैं खुद को। यदि आप जा रहे हैं धार्मिक यात्रा पर, अगली प्रेडिक्शन नोट डाउन कर लें। रथ यात्रा में मैंने कहा था प्रॉब्लम आएगी, आई। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में प्लस मेरठ की जगन्नाथ रथ यात्रा में मौतें भी हुई, लोग भी झुलसे, बेहोश भी हुए, प्रॉब्लम्स आई। उसके पश्चात कहा था कि आपको जब जा रहे हैं लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी प्रॉब्लम आई। अब बाबा बर्फानी के अब लोग निकलेंगे 2 अलग यात्रा, एक कांवड़ यात्रा और दूसरी यात्रा अमरनाथ की यात्रा। तो उसमें भी इस समय जो लोग निकलेंगे वो समय बहुत खतरनाक है। तो उस समय जब कांवड़ यात्रा को लेकर निकल रहे हैं तो रहें बहुत सावधान, क्योंकि इस समय कांवड़ यात्रा पर खतरा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये सारी प्रेडिक्शन। लेकिन अब बचाओ, आप लोग हमेशा पूछते हैं, आपने प्रेडिक्शन बहुत सारी दे दी। और जो मैंने कहा जल के कारण प्रॉब्लम, युद्ध भयंकर, कई देश और युद्ध में कूद सकते हैं। हूती और सऊदी अरब के बीच भयंकर तांडव हो रहा है। अब और कई देश इस युद्ध में कूदेंगे। युद्ध और भयंकर होगा मिडल ईस्ट का। तो मिडल ईस्ट में रहने वाले जितनी जल्दी हो सके मिडल ईस्ट छोड़ दे कंट्रीज़ तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा ऑलरेडी कई देशों ने ईरान को छोड़ने के लिए कह दिया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल मीटिंग करने वाले हैं। तो युद्ध भयंकर ये भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान, खर्चे बढ़ेंगे और आर्थिक नुकसान भी होगा। शेयर मार्केट में भारी उथल पुथल, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें।
अब बताती हूँ उपाय क्या करना चाहिए। इस समय शनि भगवान यदि किसी से डरते हैं या किसी को पीड़ित करते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करें, या तो हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमाष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, या आप भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव भी शनि को कंट्रोल कर लेते हैं। भगवान शिव की उपासना करें। श्रावण वैसे भी आ रहा है तो आप भगवान शिव की उपासना करते हुए कोई भी मंत्र जप सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, साधना करें, क्योंकि धर्म से रिलेटेड जब मुद्दे उठेंगे तो लोग अपने ही धर्मों को बेटर बताएंगे, दूसरे के धर्मों पर लांछन लगाएंगे। तो इस समय चूंकि अपने आप को यही समय है, हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, इसलिए इस समय आप साधना करें। साधना के लिए कोई भी मंत्र आप ले लें जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं इन 138 डेज के अंदर। योगासन करें, प्राणायाम करें, और जितना हो सके वाद विवाद से दूर रहें, सत्य से जुड़ें, झूठ का साथ न दें, अपनी आंखें खोल कर रखें, आँख और कान बिल्कुल खुले रहने चाहिए, और जो सही है उसके साथ जुड़ें। इमोशन और सेंटिमेंट शनिदेव नहीं देखते, इसलिए इमोशन और सेंटिमेंट में आकर कोई भी फैसला ना लें, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।